गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 के बच्चों को पूर्णांक पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन बता रही हूँ और आपको सीखना है, अच्छे से देखिएगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका हमें ऐसे दो पूर्णांक लिखने हैं, युग्म यानी जोड़ा। तो दो पूर्णांक हमें ऐसे लिखने हैं जिनका योग 7 हो या योग उनका 0 आए, योग 5 हो, अंतर -10 हो या अंतर 4 हो। जिसमें से मैं आपको एक योग वाला बताऊंगी और एक अंतर वाला बताऊंगी और बाकी फिर आपको सीख के अपने आप करना है और मुझे पिक्चर्स भेजनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ पहला वाला कि ऐसे दो पूर्णांक हमें लिखने हैं। यहाँ पे मैं दो पूर्णांक लिखूंगी, अब एक ही लिखना है पर मैं आपको 3 बताऊंगी, तो 3 आंसर बताऊंगी मैं आपको। ऐसे दो पूर्णांक लिखने हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आए, -7 आए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है संख्या रेखा बना देते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। तीन आंसर मैं आपको बता रही तो इसलिए मैं 3 संख्या रेखाएं खींच रही हूँ। इनको देख के हम आंसर्स लिखेंगे जिनको जोड़ के ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 7 हो, -7 हो। तो संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक इसमें आ सकेंगे मैं उतने लिख दूंगी। तो इन तीनों आंसर्स को यहाँ लिखने के लिए मैंने ये 3 संख्या रेखाएं खींच दी हैं। अब जैसे हम कहीं पे भी 0 ले लेते हैं और मैं इसमें बराबर दूरी पे अंक लिखूंगी, -1, -2, -3, सॉरी +1, +2, +3, +4, +5, +6 प्लस का ये 7 आ गया, सारे मैं लिख नहीं रही हूँ, प्लस का 1, ऐसे ये +2, +3, +4, +5, +6, +7 और माइनस योग हमें लाना है -7, तो मैं -7 तक लिखना ही पड़ेगा हमें। 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ऐसे ही दूसरे में भी हम लिख देते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसको मैं लिख दूँ -7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपका जो -7 है वो ये है। इसमें भी लिख दीजिए, इसमें मैं यहाँ से ले लेती थोड़ा, 1 2 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। अब हमें आंसर, क्योंकि योग जो है -7 लिखना है दो पूर्णांकों का और वो दो पूर्णांक हमें यहाँ पे बताने हैं, तो हमें इसमें संख्या रेखा में 2 स्टेप चलने हैं। 0 से शुरू होकर के 2 स्टेप चलने हैं। पहले स्टेप में आप 0 से कहीं भी जा सकते हैं और आपको पता है अगर हम संख्या रेखा में 0 के दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस चिन्ह आएगा, जितना भी जाएंगे +1, +2, +3, और बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। तो अब इसमें पहला पूर्णांक युग्म जिसका योग 7 हो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0 से कहीं पे भी जाइए आप। मान लिया मैं यहाँ पे गई तो ये क्या हुआ, हम दाईं तरफ गए हैं तो इसमें प्लस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका +6। तो पहले स्टेप में आप 0 से कहीं भी जाइए और दूसरे स्टेप में आपको वापस 7 पे आना है।
तो यहाँ से अब हम 7 पे आ गए। अब मुझे ये काउंट करना है कि यहाँ से हम पीछे आए हैं इस तरफ, तो कितना पीछे आए हैं उतना, ये तो +0 + 6 हो गया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया माइनस का 13। यहाँ से नहीं काउंट करेंगे हम, जहाँ से हम वापस 7 पे आए हैं -7 पे, उतना काउंट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो दो पूर्णांक हैं, इन्हीं दो का योग -7 होगा। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग -7 है, 7 आएगा, वो हो जाएंगे प्लस का 6, तो मैं प्लस लिख नहीं रही हूँ, और माइनस का 13। अब इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप 0 से, मैं इधर गई थी, अब मैं इधर जाऊंगी बाएं तरफ, तो 0 से मान लिया पहले हम कहीं पे भी चले गए। अब ये कितना आए हैं हम, -1 -2 -3 पे। अब जहां पर भी हम पहुंचे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पहुंचे थे तो वापस 7 में गए, अब यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ से वापस हमें -7 में जाना है। जैसे पीछे आए बाएं तरफ तो माइनस आया, अब यहाँ से भी हमने कितना पीछे आए हैं, 1 2 3 4, माइनस पीछे आए हैं तो -4 चिन्ह लाएगा, तो -3 और -4 इनको जोड़ करके भी आपका आएगा -7। तो ये दो पूर्णांक हैं जिनका योग -7 होगा। ऐसे ही -3 और -4 ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनको आप जोड़ेंगे -7 आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम 0 से, अभी हम 7 से पीछे गए थे, अब हम 7 के और आगे जाएंगे, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ इस पे, तो हम 0 से बाएं तरफ गए हैं, तो ये वाला जो पूर्णांक है कितना आया है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस का 11। अब -11 से हमें आंसर 7 पे जाना है, -7 पे, तो यहाँ से ये आ गए हम इस पे, तो यहाँ से अब की बार देखिए हम जहाँ पे पहुंचे थे उससे दाएं तरफ को चले हैं। इसमें भी पीछे बाएं तरफ चले थे, इसमें भी बाएं तरफ, लेकिन इस वाले में हम जहाँ पे 0 से पहले चले उसके फिर दाएं तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब पूर्णांक हमारा, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे कि कितना आगे गए हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 प्लस का 4। तो हमें जो दो पूर्णांक यहाँ मिल जाएंगे, -11 और प्लस का 7। माइनस जरूर लिखना है, प्लस आप ना भी लिखें, और प्लस 4। तो ऐसे पूर्णांक युग्म ये हो गए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा -3 और -4, और एक जोड़ा हो गया -11 और प्लस का 4, जिनको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आएगा। इसको मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देती हूँ। जैसे पहला वाला था 6 में हम जोड़ेंगे -13, तो 6 आएगा पहले तो, और फिर यहाँ पे देखिए दो चिन्ह आ गए, ब्रैकेट है बीच में, दो चिन्ह है। जब भी दो चिन्ह हमारे कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो हम उन दोनों की जगह क्या लगाते हैं, माइनस। दो चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत चिन्ह आए हैं, तो हम माइनस लगाएंगे, और 13, ये 6 में आपने पढ़ा भी है। अब 6 है हमारे पास प्लस का, और 13 माइनस का, है ना, 6 प्लस और 13 माइनस। इसको अगर आप ऐसे नहीं, तो प्लस 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 प्लस, 1 2 3 4 5 6 प्लस, और माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें जो सेम जोड़े बन गए, जो विपरीत जोड़े बन गए, उनको हम काट देंगे, और जो बच गया है वो हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो बचे हैं क्या है, प्लस या माइनस, माइनस है ना, तो हमारा आंसर हो गया -7। तो आया समझ में कि ये दो पूर्णांक हैं 6 और -13, जिनको अगर हमने यहाँ पर जोड़ा तो हमारा आंसर आया -7। ऐसे ही दूसरे को भी हम चेक कर लो। आप -3 में जोड़ना है -4,
तो -3, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फिर से दो विपरीत चिन्ह आए हैं, तो जब दो विपरीत चिन्ह आ रहे हैं तो हम उसकी जगह माइनस लिखते हैं। अब ये दोनों ही माइनस है, माइनस के 3 लिखेंगे फिर माइनस के 4 लिखेंगे, तो कुछ भी कटेगा नहीं, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 4। तो यहाँ कुछ भी कटेगा नहीं, प्लस माइनस हमेशा कटेगा। तो यहाँ पर आ गए 1 2 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस, तो माइनस के 7। और तीसरे वाले में भी माइनस का 11, ये माइनस का 11 यहाँ से हम यहाँ आए थे, और उसमें हम अगर जोड़ेंगे माइनस का प्लस का 4, सॉरी प्लस का, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस के 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और प्लस के हमारे हैं 1 2 3 4, तो ये कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर आ गया माइनस का चिन्ह बचा है, तो माइनस के 7। अब जैसे मैंने आपको ये समझाया है ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अंतर वाला भी बता देती हूँ कि अंतर वाले में हम कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही करना होता है आपको, सिर्फ उसमें क्या होगा, जो हमारा बाद वाला जो पूर्णांक होगा उसका चिन्ह हम बदल के लिख देंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब इसमें हम एक अंतर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम अंतर वाला कैसे करेंगे। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 हो। चौथा वाला हम कर रहे हैं, अंतर -10 लाना है। अब ऐसे दो पूर्णांक यहाँ लिखेंगे हम, जिनको अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो उनका अंतर -10 आए। तो इसमें भी वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, संख्या रेखा बनाएंगे और ये 0 है, तो हम 0 से पहले कहीं भी जा सकते हैं। तो 0 से पहले हम दाएं तरफ +4 पे गए, 4 है, 1 2 3 प्लस का 4, तो ये +4 हम गए, तो मैंने यहाँ पे +4 लिखा है, 0 से है तो +4। अब हम यहाँ से जो अंतर आना है उस पर जाएंगे, हम यहाँ से -10 पर। तो अब यहाँ से आपको यहाँ तक काउंट करना है कि हम कितने अंक पीछे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पीछे गए हैं तो हम लिखेंगे वैसे -14। लेकिन अंतर योग वाले में तो हम सीधे सीधे कह रहे थे कि इन दोनों का योग ये होगा, पर अंतर वाले में आप क्या कहेंगे, +4 और इसका चिन्ह बदल दीजिए। तो +4 और ये -14 के बजाय हम +14 लेंगे, तो +4 हमेशा पहले यही लिखेंगे आप, तो प्लस का 4 और मैं लिख लूँगी -14 आया है तो +14, इसका अंतर -10 होगा। 4 में से अगर हम 14 घटाएंगे। एक और ले लेते हैं, तो 0 से हम यहाँ पे गए, पहले इस समय हम बाई तरफ आए, तो 1 -1 -2 -3 -4, तो पहला पूर्णांक तो हम -4 ही लेंगे। अब हम यहाँ से हमने -10 पे जाना है, तो हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ से फिर 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान हम पीछे गए हैं, -6 गए हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इसका चिन्ह बदल देना है, तो -4 और +6, तो प्लस मैं लिख रही हूँ। इनका भी अगर हम अंतर करेंगे, -4 में से +6 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा -10। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर माइनस है, पीछे वाला अंक बाद में जो हम जा रहे हैं उसका चिन्ह बदलना है। अब इसमें मैं नीचे से बना देती हूँ। 0 से पहले हम मान लिया इधर गए, तो हम माइनस में कितना गए हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, तो पहला पूर्णांक का युग्म आ जाएगा
अब इस -12 से हमें 10 पे जाना है, तो अब की बार हम +2 यानी दाएं तरफ गए हैं यहाँ पर से, तो हम इसको लिखेंगे +2। और अब अंतर वाले में इस +2 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर -2। तो -12 और -2 का अंतर भी -10 होगा। इसको भी करके चेक कर लेते हैं। जैसे पहले वाला हमारा पूर्णांक रूप में था 4, इसका और इसमें से माइनस करना है 14, तो ये सीधे सीधे आ गया 4 और -14 माइनस होंगे, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो ये माइनस होंगे तो आ जाएगा 10, और हमेशा आंसर में बड़े नंबर का चिन्ह आएगा माइनस। और आप +4 और -14 करके भी कर सकते हैं। दूसरा है -4 और इसमें से माइनस करेंगे 6। अब -4 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चिन्ह माइनस का माइनस ही रहेगा। -4 और -10 दोनों के चिन्ह समान हैं, तो इसलिए 4 और 6 जुड़ जाएंगे और चिन्ह दोनों का माइनस है, और वैसे भी बड़े चिन्ह का माइनस बड़े नंबर का चिन्ह लगेगा तो माइनस। और तीसरे वाले में भी -12, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है हमने -2। अब इस वाले में यहाँ पे दो चिन्ह आ गए हैं, तो -12 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस और -2 एक से चिन्ह है, विपरीत नहीं है, एक से होंगे तो हम प्लस लगाते हैं, और 2 और माइनस के 12 हैं, प्लस के 2 हैं, दोनों के चिन्ह यहाँ पे विपरीत हैं पूर्णांकों के, इसलिए इनको हम घटाएंगे तो आएगा 12 में से 2 10, और आंसर में हमेशा बड़े नंबर का अंक का चिन्ह आएगा माइनस। तो ये अंतर वाले में आपको जो बाद वाला पूर्णांक हमारा आएगा उसका चिन्ह बदल के रखना है, और आपने ये युग्म दे देना है कि किन दो पूर्णांक युग्म को जोड़ करके इतना आएगा और माइनस करके इतना आएगा। तो अब जो मैंने आपको नहीं बताया है वो आप करिएगा, पहले ये सीखिए, इनको करिए, और फिर जो बच गए हैं उनको आपको करना है और मुझे पिक्चर्स भेजनी है।